स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ट्रांसलेशन पढ़ने की दुनिया में, जहां आज हम आपको बताने वाले हैं टेंस के बारे में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था, कुछ लोगों ने पर्सनली मुझसे कहा था कि सर आप टेंस पे क्लास लो। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना भाई टेंस ही आपको पढ़ाया जाए। पहले बेसिक पढ़ाते हैं और उसके बाद डीपली पढ़ाएंगे। तो टेंस के आज के पहले चैप्टर में हम आज टेंस के बेसिक्स को जानेंगे कि भाई टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने पार्ट होते हैं और हर एक पार्ट के कितने पार्ट होते हैं और हर एक का नाम और पहचान क्या होता है, उनकी हिंदी क्या होती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि भाई टेंस के सारे पार्ट्स के हिंदी के बारे में बताओ। तो सर टेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट और प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल, लेकिन सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी नहीं पता है उनको। तो इस चीज को आज हम बड़े अच्छे से समझेंगे। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इस व्हाइट बोर्ड पर लिखी हुई सारी चीजों का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिए शेयर कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में जब मैं टेंस के सारे चैप्टर्स को बड़े अच्छे से क्लियर करूंगा ना, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि टेंस है क्या। देखो, टेंस क्रिया का वह रूप है, टेंस क्रिया का वह रूप है, या टेंस से क्रिया के उस रूप के बारे में हम जानते हैं कि क्रिया का संपादन या कोई घटना कब हुई थी। टेंस बेसिकली वर्ब का ही फॉर्म है, जिससे हमें पता चलता है कि कार्य किस समय में हुआ था, कार्य किस समय में हुआ था। अब टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस ही बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके ग्रामर के सब्जेक्ट का। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके इंग्लिश ग्रामर का। लेकिन टेंस को इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं रखा गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं रखा गया है, इस चीज के लिए बहुत सारे बच्चों ने मुझसे इंक्वायरी की कि सर टेंस जो कि इतना इंपॉर्टेंट है उसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्यों नहीं रखा गया। तो इस बात को मैं आपको भी समझा दे रहा हूं कि देखो टेंस बेसिकली है क्या। टेंस में हम बेसिकली फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, वर्ब के रूपों के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्ब के रूपों के बारे में पढ़ते हैं, तो वर्ब के बारे में ना पढ़ना हुआ। तो जब वर्ब के बारे में पढ़ते ही है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब के बारे में दिया ही गया है, तो वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक भाग है और वर्ब का ही एक भाग टेंस हो जा रहा है। तो फिर टेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच में देने की क्या जरूरत है। आप वहां पे वर्ब पढ़ लो ना, वर्ब के बारे में अच्छे से समझ लो, टेंस उसी में आ जाएगा। इसीलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में टेंस का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हमें वहां पे वर्ब पढ़ना है और टेंस में भी तो हम वर्ब भी पढ़ते हैं। तो यहां क्लियर डाउट करो या वहां अपने डाउट्स क्लियर करो, कोई बात नहीं है। तो समझो कि टेंस काल, काल क्रिया का वह रूप बतलाता है कि उस क्रिया का संपादन किस समय में हुआ है। यानी कि काल के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं भाई? तो पहला हो जाता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा हो जाता है हमारा भूतकाल, जिसे हम अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। और तीसरा हो जाता है हमारा भविष्य काल, जिसे हम अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल को, पास्ट टेंस जो बीत चुका होता है, फ्यूचर टेंस जो आने वाला होता है। अब हम कैसे क्रिया को देख करके समझेंगे कि यह प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है। तो समझो कि जब क्रिया के साथ है, हो, हूं, रहे, जब किसी भी वाक्य में क्रिया के साथ है, हो, हूं, रहे, तो हम उसे समझेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट टेंस वाला वाक्य है। किसी भी क्रिया के साथ है, हो, हूं, रहे, तो हम उस वाक्य को देख करके आसानी से समझ जाएंगे कि वह वाक्य प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन अगर वही था थे थी हो जाए, क्रिया के साथ था थे थी हो, तो हम उसे समझेंगे कि वो पास्ट टेंस का है। और अगर क्रिया के साथ गागे किया जाए तो हम उसे समझेंगे कि वो हमारा फ्यूचर टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में कार्य वर्तमान समय में हो रहा होता है, पास्ट टेंस में कार्य बीत चुका हो रहता है, उसका संपादन हो चुका रहता है, और फ्यूचर टेंस में काम आगे आने वाले समय में होगा। यह चीज समझ लो, प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है, पास्ट टेंस में काम खत्म हो चुका है और फ्यूचर टेंस में काम होगा। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल एंड फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहलाता है। अब जब आप टेंस को बड़े अच्छे समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक पार्ट के, मतलब प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के चार चार पार्ट होते हैं। क्या होता है? चार चार पार्ट होते हैं। अब वो कौन कौन से पार्ट होते हैं उसको अच्छे से समझते हैं। तो किसी भी टेंस के पहले पार्ट को हम इंडेफिनिट या फिर सिंपल कहते हैं। किसी भी टेंस के पहले पार्ट को हम इंडेफिनिट या सिंपल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम सामान्य काल कहते हैं।
अगर वो प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़ गया तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होगा? अगर वो प्रेजेंट टेंस के साथ जुड़ गया तो वो हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। ठीक है। अगर वही पास्ट टेंस के साथ जुड़ गया, यानी कि पास्ट टेंस का पहला पार्ट होगा, तो वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल पास्ट टेंस, उसका अर्थ हो जाएगा सामान्य भूतकाल। समझ में आ रहा है? अच्छे से समझना। अगर वही टेंस फ्यूचर टेंस का हो जाए तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर, और उसका अर्थ हो जाएगा सामान्य भविष्यकाल। तो पहला पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, पास्ट का पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट, फ्यूचर का पहला पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर सिंपल फ्यूचर। पहला पार्ट सामान्य काल कहलाता है। अब अगर दूसरा पार्ट हो या फिर अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो उसके कितने नाम है, इसको समझना। देखो मैंने यहां पे सबके कितने कितने नाम है मैंने लिख रखा है। ये चीजें भी हमें प्रॉब्लम करती है, क्योंकि हमें कभी कभी कोई कोई एक ही बताता है। क्या बताता है? तो वो बता देगा सिंपल प्रेजेंट। अरे सिंपल प्रेजेंट तो होता ही है, एक और होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे नाम लिख रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि क्या क्या नाम होता है। तो अगर दूसरे पार्ट की बात की जाए तो दूसरे पार्ट को हम इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव के भी नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है अपूर्ण काल। समझ में आ रहा है? इम्परफेक्ट, कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव दूसरे पार्ट को कहते हैं जिसका अर्थ होता है अपूर्ण काल। जैसे प्रेजेंट टेंस का अगर दूसरा पार्ट हो तो वो कहलाएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका अर्थ हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। हिंदी आपको नहीं पता था, आज हिंदी के साथ समझिए। पास्ट टेंस का अगर दूसरा पार्ट हो तो वो हो जाएगा पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट प्रोग्रेसिव, जिसे हम हिंदी में कहेंगे अपूर्ण भूतकाल। अगर फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट हो जाए, अगर फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट हो जाए तो हम उसे कहेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, जिसका अर्थ हो जाएगा अपूर्ण भविष्यकाल। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी भी और हिंदी भी लिख रखा है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सुविधानुसार प्रयोग कर सकते हैं। अगर फ्यूचर टेंस का दूसरा पार्ट हो गया तो आपको अर्थ निकालने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब अगर तीसरा पार्ट हो जाए, तीसरे पार्ट को हम परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है पूर्ण काल। अगर प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का तीसरा पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण भूतकाल। और फ्यूचर टेंस का तीसरा पार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो उसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण भविष्यकाल। समझ में आ रहा है? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस का अर्थ बताओ, तो आप उसे आसानी से बता दीजिएगा सामान्य वर्तमान काल। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई फ्यूचर टेंस के पहले पार्ट का अर्थ बताओ, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का अर्थ बताओ, तो आप आसानी से बता देंगे कि सर उसका अर्थ होता है सामान्य भविष्यकाल। क्योंकि यहां पे हिंदी में भी मैं आपको बताते जा रहा हूं, इसलिए दिमाग को जरा सा खुला रखना, चीजों को अच्छे से समझना, ताकि कोई पूछे या कभी परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप आसानी से उस परेशानी से निकल सकते हैं। अब हमारा आता है चौथा। देखो प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट या फिर ऐसे चौथे पार्ट को हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका अर्थ होता है पूर्ण तत्कालिक काल। तो अगर प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट हो जाए, यानी कि प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद हो जाए, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। पूर्ण तत्कालिक वर्तमान काल। अगर पास्ट टेंस का वही चौथा भेद हो तो क्या कहेंगे उसको? तो पास्ट टेंस का चौथा भेद होगा तो हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहेंगे, जिसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण तत्कालिक भूतकाल। समझ में आ रहा होगा? बड़े अच्छे से समझिएगा। अब अगर फ्यूचर टेंस का चौथा भेद हो जाए तो फ्यूचर टेंस के चौथे भेद को हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण तत्कालिक भविष्य काल। तो टेंस के तीन भेद,
टेंस के 3 भेद हो जाएंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और हर एक के चारों भेद, यानी कि इंडेफिनिट सिंपल, यानी कि इंडेफिनिट या फिर सिंपल टेंस, यानी कि दूसरा भेद हो जाएगा इम्परफेक्ट या फिर कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव। अर्थ मैंने लिख रखा है, सिंपल या फिर इंडेफिनिट का अर्थ हो जाएगा सामान्य, परफेक्ट, कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव का अर्थ हो जाएगा अपूर्ण, परफेक्ट जो कि तीसरा पार्ट होता है इसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण, और अंतिम जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या फिर परफेक्ट इम्परफेक्ट टेंस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसका अर्थ हो जाएगा पूर्ण तत्कालिक। तो एक टेंस के 3 और तीनों के चारों अलग अलग तरीके से मैंने इनको समझा। अब अगली बार जब हमारी क्लास होगी टेंस की, तो हम अच्छे से समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है और फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस हो जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, या फिर कोई सेंटेंस मिल जाए, तो हम उसे कैसे पहचानेंगे कि वो इन चारों भागों में से कौन सा भाग है। अगर हमने पहचानना सीख लिया तो हम उन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने ट्रांसलेट करना सीख लिया तो हम अब उन वाक्यों में से सहायक क्रिया निकालेंगे। तो फिर इन सारों को सीखने के बाद हम क्या करेंगे कि उन वाक्यों को एक से अधिक तरीकों से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। अब कैसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये भी जान लीजिए। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव में बनाएंगे, फिर उसे नेगेटिव में बनाएंगे, फिर उसे इंट्रोगेटिव में बनाएंगे, फिर उसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे, फिर उसे WH वर्ड्स के साथ बनाएंगे, और फिर उसे WH प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ मिलाकर के उन वाक्यों को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एक वाक्य को जब हम 5-6 तरीकों से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे, तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं कि फिर तो आपको टेंस में कभी भी किसी भी समय कोई भी परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टेंस तो आपके दिमाग में, आपके नसों में खून के रूप में दौड़ रहा होगा। देखो भाई, बड़ा ही टफेस्ट चैप्टर लगता है ये दूसरे बच्चों को, क्योंकि उन्होंने कभी टेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा ही नहीं, कोई उनको टेंस के बारे में अच्छे से समझाया नहीं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी सच में सर टेंस बड़े अच्छे से समझा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ जी टेंस अब टफ नहीं है, अब एकदम सबसे आसान तरीके से हमने इसको समझा और सबसे आसान तरीके से हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लेंगे, तो आप चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपने क्या सच में इस चीज को अच्छे से समझा है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप मुझे चैट बॉक्स में बताना, मैं फिर से कोशिश करूंगा कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि ये चीज आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि लगभग सारे लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं, टेंस पे ही आके फंस जाते हैं। तो इस चीज को हमेशा के लिए हटा देना है, दिमाग से टेंशन दूर कर देना है और टेंस को बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि अब हम हर एक को बहुत सारे तरीकों से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस क्लास को बेसिक ही रहने दें, इतना ही जाना है। अगले क्लास में हम टेंस को बड़े अच्छे से एक एक पार्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, 10-10, 20-20 एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और 10-10, 20-20 एग्जाम्पल्स आपको भी देंगे ताकि आप उन्हें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। तो अगली बार जब टेंस की क्लास हो तो मैं पहले बता दे रहा हूं कि पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा, ताकि हम वहां पे हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हुए चलेंगे और हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में बोलते हुए चलेंगे, ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे।